आपकी दस्तक से दिलचस्प हो गई गुजरात की चुनावी जंग। गुजरात का यह विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। 27 साल से यहां सत्ता संभाल रही बीजेपी के लिए इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। विपक्ष और मोदी विरोधी बाजी पलटकर 2024 के लिए माहौल बनाने के सपने बुन रहे हैं। कांग्रेस के लिए इसलिए अहम है क्योंकि अरसे बाद 2017 के चुनाव में उसे बड़ी सफलता मिली थी, जिसके बाद बीजेपी को लगातार रणनीति बदलनी पड़ी। आदिवासियों और पाटीदारों में कमजोर होने के बावजूद कांग्रेस सत्ता विरोधी रुझान के सहारे सत्ता की उम्मीद कर रही है। दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी के भी सपने सातवें आसमान पर हैं। आप तेजी से अपनी झाड़ू राज्य के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने में जुटी हुई है। ऐसे में हर किसी में उत्सुकता है कि गुजरात क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। दरअसल यूपी बिहार जैसे राज्यों के उलट गुजरात का सामाजिक चरित्र दो रूपों में बटा नजर आता है। शहर के लोग नौकरी की उम्मीद में बैठने की जगह कारोबार में लगना पसंद करते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी की समस्याएं और रोजगार जैसे मुद्दे यहां भी हैं। भावनगर के अनाज के थोक कारोबारी कहते हैं कि यहाँ सुरक्षा, स्वास्थ्य और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सब है। गुजरात वाले मुफ्तखोरी के कल्चर वाले नहीं हैं। मुश्किल यह है कि मॉल कल्चर ने फुटकर कारोबारियों को तबाह कर दिया है। फुटकर कारोबारियों के लिए जो रिजर्व सेक्टर थे, ज्यादातर बड़े बिजनेस प्लेयर्स के लिए खोल दिए गए। मध्यम वर्ग पिस रहा है। हालांकि वो कहते हैं कि इस वजह से देश और राज्य गलत हाथों में नहीं दे सकते। अहमदाबाद के कठवाड़ा गांव निकोल के रहने वाले कहते हैं कि भाजपा मजबूत है, लेकिन आम लोग महंगाई से परेशान हैं। पिछली बार भाजपा विरोधी कांग्रेस के साथ थे, इस बार लोग आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे हैं। पंचमहाल जिले के हलोल के सेवानिवृत्त कर्मचारी कहते हैं कि हम आदिवासी समाज से आते हैं। सरकारी आवास की तीसरी किस्त मिलने की दिक्कतें, मनरेगा का पैसा मिलने में मुश्किलें, किसान सम्मान निधि मिलने में परेशानी और खराब फसल का मुआवजा मिलने जैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। कहीं सुनवाई नहीं, ये भी लोग कहते हैं। मोदी जी से नाराजगी नहीं है, लेकिन स्थानीय नेताओं से लोग खुश भी नहीं हैं। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रतिमा राय, वो कहती हैं शहरी इलाके बीजेपी के गढ़ बन गए हैं। कारोबारियों का बड़ा तबका खुलकर उनके साथ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर आदिवासियों के बीच कांग्रेस अब भी मजबूत है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक दो ही रैलियां की और इन रैलियों में आदिवासियों के मुद्दे को जमकर उठाया, यानी कांग्रेस की निगाह इन आदिवासी वोटों पर है। वहीं आम आदमी पार्टी भाजपा से नाराज मतदाताओं में बंटवारा करती नजर आ रही है। अहमदाबाद में राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि आपके आने से कई जगह लड़ाई त्रिकोणीय हो रही है। आपने मुफ्त वाली घोषणाएं की तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी सक्रिय हुआ। कुछ ही दिनों में राज्य सरकार ने ट्रांसपोर्ट और संविदा कर्मचारियों से लेकर किसानों तक के कई मुद्दों के समाधान की घोषणा कर दी। सत्ता विरोधी रुझान की काट के लिए पुराने लोगों के टिकट काटे और कांग्रेस के मजबूत लोगों को पार्टी में लेकर आई। इस बार हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सबसे बड़ी बात, भाजपा के पास नरेंद्र मोदी हैं, जो किसी के पास नहीं है। यहाँ चुनाव के केंद्र में मोदी जैसे जैसे आते जाएंगे तस्वीर ज्यादा साफ होगी। यही वजह है कि लगभग सभी जिलों में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां करने का प्लान बीजेपी ने बनाया है। 27 वर्ष से सूबे की सत्ता पर राज कर रही भाजपा के लिए वैसे तो ये चुनाव कई मायनों में प्रतिष्ठा का प्रश्न है, लेकिन एक सवाल उसके समर्थकों के मन में भी है कि क्या पार्टी कांग्रेस के 149 सीटें जीतने के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। जी हाँ, ये कांग्रेस का रिकॉर्ड है। कांग्रेस ने माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में रिकॉर्ड बनाया था। भाजपा ने इस बार 150 सीट पार का नारा दिया है। सवाल यही है, क्या ये करिश्मा हो पाएगा, भाजपा कर पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई से भाजपा इतनी आश्वस्त दिखाई दे रही है? क्या पाटीदार आंदोलन की वो आग देखने को नहीं मिलती? क्या गुजरात में अब वो बड़े मुद्दे देखने को नहीं मिलते हैं जिन मुद्दों के आधार पर विपक्ष बीजेपी को घेरे? हाँ, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है और बीजेपी जिस तरह से मेहनत कर रही है उससे लग रहा है बीजेपी इन चुनावों को हल्के में नहीं ले रही है। भाजपा ने 1995 में 121, 1998 में 117, 2002 में 127 सीटें जीती थी, 2007 में 117 और 2012 में 115 सीटें जीती थी। मामला कहां गड़बड़ाया था? 2017 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प और कांटे का हो गया था। ये पाटीदार आंदोलन इसी दौरान की बात है। उस समय हार्दिक पटेल और ये सारे जितने चेहरे हैं पाटीदार आंदोलन के, ये बीजेपी के खिलाफ थे। बीजेपी 2 अंकों पर सिमट गई थी। बीजेपी को 99 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा इस बार जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। भाजपा ने 2017 में 100 सीटों के भीतर सिमटने से सबक लिया और पाटीदार और आदिवासी समाज की नाराजगी दूर करने का प्रयास करती रही। पाटीदार समाज को संतुष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री तक बदला गया। विजय रूपाणी की जगह पाटीदार समाज के भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। अगला सीएम भी भूपेंद्र पटेल को ही बनाया जाएगा, इसी तरह से उनका चेहरा पेश किया गया। पाटीदार और पिछड़ा आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं हार्दिक पटेल
पटेल, अल्पेश ठाकुर को भाजपा में शामिल किया गया। अब ये दोनों भाजपा के प्रत्याशी भी। आदिवासी समाज को साधने के लिए पार्टी ने समाज में तेजी से आगे बढ़ रही निमिषाबेन मनहर सिंह सुधार को मंत्री बनाया और उन्हें पार्टी स्तर पर आदिवासी चेहरे के रूप में आगे बढ़ाने की पहल की। लगातार 27 वर्ष से सत्ता में काबिज भाजपा सत्ता विरोधी लहर की आशंका से भी सतर्क है। आरएसएस और सहयोगी संगठनों के समर्थन के बावजूद भाजपा नेतृत्व कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। पीएम मोदी लगातार 3 दिन तक गुजरात में डेरा डाले रहे। इससे पहले भी वो 2 बार आ चुके हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के हाथों चुनाव की कमान है। कांग्रेस में 2017 वाली बात भी नहीं देखने को मिल रही। ये भी एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है कांग्रेस के लिए। अहमद पटेल गुजरात में पार्टी के असली रणनीतिकार थे। उनका निधन बड़ा झटका रहा। वहीं पार्टी अब तक कोई सीएम चेहरा भी पेश नहीं कर पाई है। नेतृत्व ने किसी को आगे नहीं बढ़ाया जो पूरे राज्य को नेतृत्व दे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जोर लगा रहे हैं। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता अल्पेश ठाकुर ने पार्टी छोड़ दी। ये भी कांग्रेस के लिए झटका था और बीजेपी की ताकत बढ़ा दी। अब वो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। आदिवासी नेता छोटू भाई वसावा ने भी दूरी बना ली। आदिवासी नेता मोहन सिंह राठवा कांग्रेस के 14 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक विकल्प का दांव चल रही है। आम आदमी पार्टी ने खुद को भाजपा के विकल्प के रूप में पेश किया। पत्रकारिता से राजनीति में आए सुदान गढ़वी को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। गुजरात में पैर पसारने के लिए दिल्ली, पंजाब जैसी लुभावनी घोषणाओं का दांव चला गया। राज्य सरकार पर आक्रामक रहने के चलते भाजपा के आरोपों के केंद्र में कांग्रेस की जगह आप आई। अप्रैल से लगातार गुजरात में लोगों से मिल रहे हैं आपके नेता और अरविंद केजरीवाल खुद गुजरात के लगातार दौरे कर रहे हैं। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोटिंग होनी है और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होनी है। सबके बीच में बड़ा दिलचस्प हो गया है चुनाव। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी किन किन मुद्दों पर ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं, इनकी कमियां क्या हैं, खूबियां क्या हैं, ताकत क्या है, कमजोरियां क्या है। सबसे अहम बात यह है कि मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब रही है कि वो मुकाबले में है। हालांकि वो नैरेटिव ये भी सेट कर रही थी कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ही दिखाई दे रही है, लेकिन ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी क्योंकि तीनों की अपनी अपनी ताकत अलग अलग जगह पर देखने को मिल रही है। अब क्या 2 विपक्षी दल होने से वोट बढ़ जाएंगे जो बीजेपी के खिलाफ जाना है? ये बीजेपी को शायद थोड़ी सी ताकत देने वाला दिखाई दे सकता है। वहीं कांग्रेस को ऐसा लगता है कि गुजरात की जनता जानती है किसके साथ में जाना है। गुजरात की जनता को पता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर गुजरात में शासन नहीं कर पाएगी। हालांकि पंजाब में जिस तरीके से वो आए हैं और पंजाब में जिस तरह स्थानीय मुद्दों को उठाया था आम आदमी पार्टी ने, वो इन संभावनाओं को खारिज नहीं करता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की भी एंट्री होने जा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन क्या जनता जो नतीजा देने वाली है, अपना मैंडेट देने वाली है, वो भी त्रिकोणीय दिखाई देगा या 3 धड़ों पर दिखाई देगा? ये देखना भी दिलचस्प होगा इस बार के गुजरात चुनाव में। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।